जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। अरबी जुबान की एक कहावत है कि आपने अगर किसी से मशवरा करना हो तो आप किसी समझदार आदमी से ना करें, तजर्बाकार आदमी से करें। हमेशा तजर्बाकार आदमी से कहें। हमें से बहुत से लोग होते हैं जो बड़े समझदार होते हैं, बहुत ही अक्लमंद होते हैं, वो 2+2 को मिला के 4000 बना देते हैं और कमाल ही कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं होता कि जब आप उनके पास बैठते हैं, आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, आप उनके साथ चलते फिरते हैं तो आप उनकी दानाई के कायल हो जाते हैं। आप कहते हैं कि वाह, अल्लाह ताला ने क्या ज़बरदस्त शानदार किस्म का दिमाग बनाया। लेकिन जब आप उनके मशवरों पर अमल करते हैं तो सीधा कुएं में जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि उनके जो मशवरे होते हैं या जो उनकी दानाई होती है वो पढ़ी लिखी होती है, उसके अंदर तजर्बा शामिल नहीं होता, तजर्बे की आंच शामिल नहीं होती, तजर्बे की आग नहीं होती। और तजर्बा एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जो लोहे को सोना बना देती, जो आपको पिघला के तलवार की शक्ल में कन्वर्ट कर देती है। आपको तजर्बा इतनी ज़बरदस्त चीज़ होती है। आप और मैं आम जिंदगी में लोहा होते हैं, आम सा लोहा होते हैं, लेकिन जब हमें आग लगती है तजर्बे की, जब हमें तजर्बे की भट्टी में पिघलाया जाता है तो फिर हम बड़े तेज़ किस्म के वेपन बनते हैं, फिर हम तराश खराश सकते हैं अपने आप को भी, दूसरों को भी। लिहाजा तजर्बा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मैं पिछले 30 साल से सिर्फ एक्सपीरियंस बेच रहा हूँ। मेरे पास कोई दानाई नहीं है, मेरे पास कोई अकल नहीं है, मेरे पास कोई 2+2 को 4000 बनाने का मेरे पास कोई हुनर नहीं है, कोई सलीका नहीं, को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है मैं, ना ही मेरा को बड़ा शानदार किस्म का बैकग्राउंड है। लेकिन बस एक चीज़ है जो अल्लाह ताला ने बहुत वाफर मकदार में दी है, वो है एक्सपीरियंस, तजर्बा। यानी मैं ऐसा शख्स था कि जो अपने ख़ानदान का पहला बच्चा था जो स्कूल गया था। आप तजर्बा अंदाज़ा लगाइए, मैं पहला बच्चा था ख़ानदान का जिसने बूट पहना था, मैं पहला बच्चा था जिसने तस्मे बांधे थे, मैं पहला बच्चा था जिसने पैंट पहनी थी, मैं पहला बच्चा था जिसने शर्ट पहनी थी, मैं पहला बच्चा था जिसने कोट पहना था, मैं पहला बच्चा था जिसने चाय पी थी, मैं पहला बच्चा था जिसने कॉफ़ी को टेस्ट किया था, मैं पहला फ़र्द था जिसने दुनिया में घूमना फिरना शुरू किया था, मैं पहला बच्चा था जिसने लाइब्रेरी से किताबें हासिल करनी शुरू की, मैं पहला बच्चा था जिसने टॉप करना शुरू किया यूनिवर्सिटियों के अंदर और पढ़ना शुरू किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मेरे तजर्बात की वैरायटी कितनी ज़्यादा। आपकी वीडियो अभी चल रही है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जॉर्डन का हमारा अगला टूर 14 जनवरी को जा रहा है, और अगर आप उस टूर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फौरी तौर पर बुकिंग करवाएं ताकि 14 जनवरी को आप जॉर्डन जा सकें। और हमारा तुर्की का अगला टूर फरवरी में होगा, और वो एक बड़ा टूर होगा जिसमें मैक्सिमम हम हिस्सा टर्की का आपको दिखाएंगे। तो अगर आप टर्की हमारे साथ जाना चाहते हैं तो नीचे नंबर्स आ रहे हैं, तो फरवरी में हमारा टूर जा रहा है। आप इन नंबर्स पर रब्ता करके इनसे रब्ता कर सकते हैं हमारी टीम से। और अगर आप जॉर्डन जाना चाहते हैं तो तब भी आप रब्ता कीजिए। अगर आप मोरक्को जाना चाहते हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारा मोरक्को का टूर बड़ा ही ज़बरदस्त होता है, उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए। लोग इसका साल साल इंतज़ार करते रहते हैं इस टूर का। तो हमारा जो मोरक्को का अगला टूर है ये फरवरी में जा रहा है, फरवरी 2023 में, लेकिन उसकी बुकिंग आज से हमने स्टार्ट कर दी है। अगर आप हमारे साथ मोरक्को देखना चाहते हैं तो नीचे नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर से हमारी टीम से रब्ता करके हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो मोरक्को देखिए हमारे साथ फरवरी के महीने में, और आइए वीडियो का बाकी हिस्सा भी मुलाहिज़ा कीजिए। तो मैंने उन तजर्बों से बहुत कुछ सीखा, और सीखने के बाद फिर मैंने उन तजर्बों को लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दिया। मैं 30 साल से सेल्फ हेल्प का काम कर रहा हूँ। मेरे अब तक सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में क्लाइंट्स हैं। उनमें बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर ख़वातीन हैं, उसके अंदर बुज़ुर्ग हैं, उसके अंदर बीमार लोग हैं, उसके अंदर मोटे हैं, उसके अंदर पतले हैं, उसके अंदर नीले हैं, उसके अंदर पीले लोग हैं। हर किस्म के लोग अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया, करम किया मुझे उनके साथ चलने का, उनके साथ बैठने का और उनकी थोड़ी सी रहनुमाई करने का मौका अल्लाह ताला ने मुझे दिया। हमारे पास 3 किस्म के क्लाइंट्स होते हैं जिनको हम डील करते हैं। पहला है वो क्लाइंट्स जो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जिनका ताल्लुक़ है, कंपनियों के साथ है, हम उनको भी डील करते हैं और उनको भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको हम सेशंस देते हैं, हम उनको ज़ाती तौर पे 1-on-1 किस्म के सेशंस देते हैं। दूसरा हमारा एक जनरल सेशन होता है जो हर महीने होता है, और इस जनरल सेशन में हम कोई एक मौजू लेके लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, शहर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हम छोटे से सेमिनार्स करते हैं या फुल डे वर्कशॉप करते हैं। ये एक 7-8 घंटे की एक ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग होती है जिसको ज़ाहिर लोग जिसका इंतज़ार भी करते हैं और पे करके
उस नशिस्त का हिस्सा बनते हैं। और तीसरी जो हमारे पास है ऑप्शन होता है वो होता है 101 सेशन, कि हमारी एक टीम है, ये टीम, इस टीम को पता है कि मेरे पास कितने घंटे हैं, कितना टाइम है। ये टीम उसको हिस्सों में तकसीम करके स्लाइसिस बना के ये हिस्से मुख्तलिफ लोगों को दे देती है टीम, और उसके मुताबिक फिर हमारा जो 1 घंटे का सेशन होता है, 1.5 घंटे का होता है, 2 घंटे का सेशन होता है। और इसके साथ साथ कुछ फैमिलीज़ हैं जिनकी मैं ज़ाहिर है पिछले 30 साल के साथ से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मैं उनके बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, उनके बुज़ुर्गों के लिए काम कर रहा हूँ, उनके मियाँ बीवी जो उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनके ख़ानदानों के लिए काम कर रहा हूँ, उनके दोस्तों के लिए काम कर रहा हूँ। ये लोग मेरे साथ ट्रैवल भी करते हैं, या बल्कि मुझे अपने साथ ट्रैवल पे ले जाते हैं, मैं इनके साथ ट्रैवल भी करता हूँ। तो ये एक और चौथा मीडियम भी है हमारे साथ, हमारे सेशंस का हिस्सा बनने का। लेकिन अब सवाल ये है कि जो पहला हिस्सा है वो बहुत महंगा है, ज़ाहिर है कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसके पास पैसा बहुत होता है, और बड़े अमीर ख़ानदान हैं, उनके पास भी पैसा बहुत होता है। तो ज़ाहिर है हो सकता है आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप उस कैटेगरी में ना आते हो। और दूसरा जो है वो ज़ाहिर है फुल डे सेशन है, उसकी भी एक फ़ीस है, और हम अल्लाह का बड़ा रहम और करम है, हमारे सेशंस बहुत महंगे होते हैं, और लोग 1-1 महीना 2-2 महीने पहले से ही उसकी बुकिंग करवा लेते हैं। और हो सकता है आप उसके अंदर उस कैटेगरी में ना आते हो। और तीसरी जो कैटेगरी है वो 101 है, ज़ाहिर उसके लिए फिर आपको इस्लामाबाद आना पड़ता है, या फिर ऑनलाइन लेते हैं आप सेशन, और वो भी खासे मेरा ख्याल है महंगे होते हैं, और वो भी हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और फोर्थ ज़ाहिर है एक एलीट क्लास है, जो ज़ाहिर है मुझे अपने साथ सफ़र पे ले जाती है, या जिनके साथ हमारे बड़े सेशंस होते हैं, फैमिली सेशंस होते हैं, ज़ाहिर है उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है, हो सकता है आप उसे भी अफोर्ड ना कर सकते हो। तो आज से हमने एक नया मीडियम बनाया है जो अफोर्डेबल भी है आपके लिए, और जिसमें आप किसी भी वक्त उस फोरम पे आके मेरे साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जो अल्लाह ताला ने मुझे तजर्बा दिया है और जो मुझे एडवाइस देने की सलाहियत दी है, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक बेसिकली वेबसाइट है, एक कंपनी है जो इंटरनेशनली काम कर रही है, और इस कंपनी का, इस प्लेटफॉर्म का नाम है मेंटोगा। अब मेंटोगा क्या है? मेंटोगा बेसिकली एक वेबसाइट है, एक कंपनी है जिसमें कोई पाकिस्तानी शेयर होल्डर्स भी हैं, और ये इंटरनेशनल फर्म है। ये एक वेबसाइट है जिस पे आपको दुनिया जहान के मेंटोर मिलते हैं, दुनिया जहान के कोचेस मिलते हैं, दुनिया जहान के एडवाइज़र्स मिलते हैं, और दुनिया जहान के गाइड्स आपको मिलते हैं। तो मैं आज से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, इसके सारे लिंक्स आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आप इस वेबसाइट पर जाके आप मुझसे टाइम हासिल कर सकते हैं। इनका अपना एक क्राइटेरिया है, इसकी बहुत ही मामूली सी फ़ीस है, आप ये फ़ीस अदा करके टाइम बाय करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक सस्ता सलूशन है और हर वक्त अवेलेबल सलूशन है। आप अपनी आसानी के मुताबिक यहाँ पे टाइम परचेज़ कर सकते हैं, टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, टाइम को कम भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्लाइसेस हैं टाइम के, आप इन टाइम्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट को विज़िट कर लें। मेंटोगा इसका नाम है। मेंटोगा पे मैं हर वक्त अवेलेबल हूँगा आपके लिए। ये सेशन 21 जनवरी को होगा, इस्लामाबाद में होगा, कि जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप 40 के बाद ज़िंदगी को कैसे रीशेप कर सकते हैं। और इस सेशन का नाम है लाइफ आफ्टर 40। 40 साल के बाद ज़िंदगी कैसी होती है और आपने उस ज़िंदगी को गुजारना कैसे है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें इस सेशन में ज्वाइन कीजिए।